गुड मॉर्निंग जी में अगली ब्रेकिंग न्यूज। भारत के रास्ते पर चला पाकिस्तान। दरअसल बिलावल भुट्टो की अगुवाई में न्यूयॉर्क पहुंचा है पाकिस्तान का डेलीगेशन। बिलावल ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में हम बात करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। हम पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है पहुंचा है और इसका प्रतिनिधित्व जो है इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है। और साफ कहा कि यूएन में इस मुद्दे को हम जोर शोर से उठाएंगे। सिंधु जल संधि का मुद्दा भी इस मौके पर इस मंच से उठाया जाएगा। पाकिस्तान के कराची की मालिर जेल के पास भारी गोलीबारी की वारदात हुई है। वारदात में कई कैदियों की जेल से भागने की भी जानकारी सामने आई है। अधिकारियों के अनुसार बात करें तो कराची में भूकंप के चलते मालिर जेल की दीवारों में दरारें पड़ गई, जिससे कई कैदी क्षतिग्रस्त संरचनाओं को तोड़कर भागने में काफी सफल हो गए। इस दौरान कैदियों ने सुरक्षाकर्मियों पर हमला भी बोला और हथियार छीनकर गोलीबारी करते हुए फरार होने में सफल रहे, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने फरार 20 कैदियों को फिर से गिरफ्तार भी कर लिया है। मेक्सिको में एक पुनर्वास केंद्र में भीषण आग लग गई है और इसकी चपेट में आने से कम 12 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आग के कारण पूरा बिल्डिंग जलकर राख हो गया और यह हादसा मेक्सिको सिटी से लगभग 240 किलोमीटर दूर हुआ है, जहां अधिकारियों ने घटना की जांच के आदेश दिए और मृतकों की पहचान की जा रही है। मरने वाले सभी लोग पुनर्वास केंद्र में इलाज के लिए एडमिट हुए थे। गाजा में इजरायली हमले लगातार बरकरार हैं। कई अटैक्स की बात करें, ये लगातार कई इलाकों में देखे गए। इजरायली एयरफोर्स ने भारी बमबारी की है, जिसके चलते इलाके में भारी तबाही का मंजर है। हमले के बाद आसमान में काला धुआं उठता दिख रहा है। साथ ही एक दिन पहले की बात है, इसी इलाके में इजरायल ने एक घर को टारगेट किया था, बमबारी की थी। 14 लोगों की इस हमले में जान गई थी। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा ने यहां नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने हिस्सा लिया है और इस दौरान उन्होंने अमेरिका की तारीफ करते हुए यूएसए को यूरोप में स्वतंत्रता का अंतिम गारंटर बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका गठबंधन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान सम्मेलन में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी मौजूद रहे। यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच रूस की सेना को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। रूस के यानीनो में सेना को रक्षा सामान सप्लाई करने वाली एक फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई है। बिल्डिंग में तेल और पेंट होने के चलते आग तेजी के साथ फैल गई, जिसके कारण लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम आती है। मौके पर आग पर काबू पाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ गई।